Assalamu alaikum CSS aspirants. Today is our ninth lecture of CSS criminology. अपने 7 और 8th लेक्चर में हमने डिस्कस किया है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको अच्छी तरह से वजाहत कर दी थी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होता क्या है। आज हम अपने टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आए देखते हैं। सीएसएस क्रिमिनोलॉजी लेक्चर 9, मेन टॉपिक वही है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और सब टॉपिक्स हैं डिफेंस काउंसिल फॉर जुवेनाइल्स, जुवेनाइल जज, जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर। तो डियर एस्पिरेंट्स, डिफेंस काउंसिल फॉर जुवेनाइल्स इंक्लूड्स डिफेंस काउंसिल। काउंसिल तो आपको मतलब पता है। एक लफ्ज है काउंसिल, मशवरा करना। एक लफ्ज होती है काउंसिल, मतलब कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रोह जो किसी भी काम से रिलेटेड, किसी भी मकसद के लिए एक वफद बनाया जाता है, लोगों की एक काउंसिल बनाई जाती है, लोगों का एक ग्रोह बनाया जाता है जो फक्तन फक्तन किसी भी कंपनी के बारे में या जिस मकसद के लिए भी वो ग्रोह बनाया गया है तो उस मकसद को वो सॉर्ट आउट करते हैं। डिफेंस काउंसिल फॉर जुवेनाइल्स, तो जो बच्चे जराइम्स करते हैं, जो बच्चे क्राइम्स करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो इस मकसद के लिए जो डिफेंस काउंसिल बनाई जाती है उसमें कौन कौन शामिल होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम देखते हैं। डिफेंस काउंसिल फॉर जुवेनाइल्स इंक्लूड्स पुलिस। सबसे पहले जब कोई बच्चा जुर्म करेगा तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? पुलिस। पुलिस भी इस काउंसिल का हिस्सा होती है। सेकेंडली अटॉर्नीज एंड प्रोसिक्यूटर्स। अटॉर्नीज सिविल केसेस को देखते हैं, ये भी लॉयर्स होते हैं, और प्रोसिक्यूटर्स भी लॉयर होते हैं, ये क्रिमिनल को देखते हैं। प्रोबेशनल ऑफिसर्स, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अगर जेल में किसी को सजा हो चुकी है तो अगर जज साहब चाहें तो बच्चे को या किसी भी इंसान को प्रोबेशन पर, मतलब इस कंडीशन पर रिहा करते हैं कि मैं 6 माह, 1 साल, 2 साल बाहर रहूंगा लेकिन कोई जुर्म नहीं करूंगा। तो ये किस्म का प्रोबेशनरी पीरियड होता है 6 माह, साल के मुझे जाने की इजाजत दी जाए लेकिन मैं बाहर जाकर कोई जुर्म नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत वसी टॉपिक है, इसकी एग्जांपल्स हम थोड़े से आगे बताऊंगा मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन। गार्डियन, आपका वालिद, पेशेंट को अपना वालिद, पेरेंट्स एक्सेट्रा। एक्सपर्ट्स, टीचर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसी, कोई भी ऐसी एनजीओ, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जराइम से रोकती है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो डिफेंस काउंसिल का पार्ट बन सकती है। बट जनरली डिफेंस काउंसिल में कौन सी बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज शामिल हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले कोई जुर्म करता है तो उसको पुलिस देखती है, पुलिस के बाद मैटर जाता है, सरकारी वकील देखता है। इसमें आप जुडिशरी भी ऐड कर सकते हैं, जज साहबान इस सारी सूरत हाल का भी हिस्सा होते हैं। तो ये डिफेंस काउंसिल है। फला फला इंस्टीट्यूट्स, बॉडीज जो इस डिफेंस काउंसिल का हिस्सा होते हैं, और इन सब का मजमूई मकसद क्या होता है कि लोगों को जुर्म करने से रोका जाए, क्राइम रेशियो को कम की जा सके। इन सब का मकसद एक ही है कि जुराइम का खात्मा, क्राइम्स को रोका जाए, क्राइम्स का खात्मा किया जाए। तो जुवेनाइल जज साहब कौन सा? हमारे चूंकि अब जुवेनाइल तो आपको पता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आते हैं, जज साहब ही होते हैं। फिर इन पाकिस्तान सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैव पावर या अथॉरिटी टू हियर जुवेनाइल मैटर्स इन द कोर्ट। डिफरेंट कंट्री के अपने डिफरेंट लॉज होते हैं, डिफरेंट कंट्री की जुडिशरी की अपनी डिफरेंट क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो सिविल जज होता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, उनके पास इख्तियार होते हैं, इख्तियारात होते हैं हमारे
अगर कोई बच्चे जुर्म करते हैं तो जुवेनाइल्स की हियरिंग कौन कर सकता है? हमारा सिविल जज कर सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कर सकता है। तो ये जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब थर्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। जुवेनाइल्स प्रोबेशन ऑफिसर। डियर एस्पिरेंट्स, अपनी रोजमर्रा लाइफ में अगर आप जॉब करते हैं या अगर आपका कोई बड़ा कोई सीनियर जॉब कर रहा है, अगर आप प्रैक्टिकल इंसान हैं, तो अगर आपने कोई न्यू कंपनी ज्वाइन की है या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, तो एक लफ्ज आपने सुना होगा प्रोबेशन का। प्रोबेशन एक मुतय्यना मुद्दत होती है जिसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपकी न्यू जॉब हुई है तो मे बी आपका प्रोबेशनरी पीरियड 6 मंथ हो, 1 साल हो, 3 मंथ्स हो। मतलब प्रोबेशन का मतलब है एक ऐसा मुतय्यना मुद्दत, एक ऐसा डिसाइडेड टाइम जिसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर इसको हम जॉब की नेचर से देखें तो 3 माह, 6 माह, 1 साल, जितना भी प्रोबेशनरी पीरियड कंपनी फिक्स करती है या गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो देख रहे होते हैं कि जिस मकसद के लिए इस बंदे को हायर किया गया है, क्या ये अपने काम में दिलचस्पी से काम करता है? क्या जिस मकसद के लिए इसको हायर किया गया वो इसमें स्किल्स हैं? क्या ये इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है? इस तरह से डिफरेंट चीजें नोट की जाती हैं। अब ये तो हो गया एक डिफरेंट सिनेरियो, मैंने आपको प्रोबेशन समझाना चाहिए कि प्रोबेशन होती क्या है। अब अगर हम प्रोबेशन को इधर देखें कि हमारा जो एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, जो बच्चे गुनाह करते हैं, जो बच्चे जराइम्स करते हैं, जो बच्चे क्राइम्स करते हैं, ऑफेंस करते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए एक प्रोबेशनर कौन होता है, प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है? तो प्रोबेशन ऑफिसर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज होता है, और इनकी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से इनकी जॉब होती है पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, पीपीएससी और एफपीएससी के जरिए, होम डिपार्टमेंट में, जेल खाना जात में। तो जब भी कोई इंसान जुर्म करता है वो जेल चला जाता है, और अगर जज साहब इस बात पर मुत्फिक हों कि जुर्म कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई घनौना जुर्म नहीं है, कोई कत्ल नहीं है, कोई चोरी डकैती वारदात नहीं है, कुछ छोटे मोटे जो जराइम हैं, तो उसके लिए जो ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल इंसान है, बच्चा है, जवान है, जो भी है, उसको एक रिलैक्सेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भी आप न्यू कमर हो, आपने आपकी हिस्ट्री में पहले कभी आपने जुर्म नहीं किया, तो आपके पास ये ऑप्शन है, या बच्चा खुद अवेल करता है कौंसल वकील के जरिए कि सर देखें, जज को सेटिस्फाई करता है मैंने कभी जुर्म नहीं किया, मुझको खाम मखाम फंसाया जा रहा है, और अगर किया तो बहुत छोटा जुर्म है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। तो वो जज जो है उसकी 2 लोगों की जमानत पर, श्योरिटी पर, बॉन्ड पर किसी भी तरीके से लिखवा लेता है, और जमानत रख दी जाती है कि ठीक है, हम आपको 6 माह ऑब्जर्व करेंगे, 1 साल ऑब्जर्व करेंगे, आप जेल से बाहर जाएं, रिहा हो जाएं। लेकिन अगर 1 साल के अंदर अगर आपने ये जुर्म रिपीट किया, फिर आपको सजा जरूर मिलेगी। तो ये जो कंडीशनल एक्विटल है, ये जो एक शर्त पर रिहा किया जाता है, इसको कहते हैं प्रोबेशन पर रिहा हो जाना। तो इस प्रोबेशन के प्रोसेस को जो इंसान देखता है, जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव देखता है, उसको कहते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। अब जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर है जो बच्चों को देखभाल करता है, जो बच्चे जुर्म करते हैं और वो अपना जेल से रिहा हो जाते हैं इस कंडीशन पर कि नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए उनको ऑब्जर्व करती है। तो जुवेनाइल जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसकी फिर क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं? उसकी ड्यूटीज ये होती हैं कि जब बच्चा चला जाएगा उसको ऑब्जर्व करता रहेगा, उसको देखता रहेगा, उसके वालिदैन से मिलता रहेगा, उसने दोबारा जुर्म तो नहीं किया, एटसेट्रा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हु इज प्रोबेशन ऑफिसर, ये मैंने आपको बता दिया है। ड्यूटीज ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर क्या हो सकती हैं? सुपरविजन ऑफ द जुवेनाइल ऑफेंडर्स, जो इंसान, जो बच्चा जुर्म करके गया उसकी सुपरविजन करना। हु आर ऑन प्रोबेशन, उन बच्चों की सुपरविजन करना जो प्रोबेशन पर हैं। ऑब्जर्वेशन, उनको ऑब्जर्व करना कि ये किधर आते हैं, किधर जाते हैं, किस सोसाइटी में उठते बैठते हैं, आया कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल नहीं है, इनका बिहेवियर पॉजिटिव है, नेगेटिव है। असेसमेंट, उनके बारे में एक असेसमेंट तैयार करना, एक जजमेंट तैयार करना कि जिस बंदे को आप प्रोबेशन पर रिहा कर रहे हैं, क्या वो सोसाइटी में जाकर दोबारा शराब पी रहा है? क्या वो सोसाइटी में जाकर दोबारा क्राइम कर रहा है? क्या उसका रवैया लोगों के साथ चेंज हुआ है?
तो जो उसका क्रिमिनल बिहेवियर था, मकसद है उसको खत्म करवाना, उसको कम करवाना। तो अगर तो रिहा करके उसका क्रिमिनल बिहेवियर खत्म हो रहा है, उसमें तब्दीली आ रही है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रही, अगर वो कोई गलती दोबारा करता है, दोबारा क्राइम कर लेता है, फिर उसको परमानेंट सजा देनी चाहिए जो अकॉर्डिंग टू लॉ मुकर्रर है। असेसमेंट, रेगुलर कांटेक्ट विद प्रोबेशनर। जो इंसान है जो प्रोबेशन पर जा रहा है, उसकी रेगुलर कांटेक्ट में रहना उसके साथ। अब प्रोबेशन एक बहुत बड़ा वसी चैप्टर है। प्रोबेशन के क्या रूल्स हैं, प्रोबेशन क्यों दिया जाता है, किन किन सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है, कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें प्रोबेशन नहीं दिया जा सकता, कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जहां प्रोबेशन दिया जा सकता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का सिर्फ पार्ट यही है कि जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है और उसकी क्या ड्यूटीज हैं। तो सिंपल सी बात है, ड्यूटीज मैंने आपको बता दी हैं। टू इन्फॉर्म द कोर्ट, कोर्ट को, अदालत आलिया को, अदालत को बताना ऑफेंडर क्या करता है, बाहर जाकर उसमें तब्दीली आई या नहीं आई। मीट ऑफेंडर्स फैमिली एंड रेगुलर बेसिस। तो मतलब ये है कि उसकी फैमिली को रेगुलर बेसिस पर मिलना। इन सब बातों का अगर क्रक्स निकाला जाए तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है, जिस बंदे को जज साहब गवर्नमेंट प्रोबेशन पर रिहा कर रही है, इस कंडीशन पर कि वो बाहर जाकर 6 माह के लिए या 1 साल के लिए जुर्म नहीं करेगा, तो उसको ऑब्जर्व करना है हर तरीके से। उससे कांटेक्ट भी रखना है, उसको वीकली भी मिलना है, मंथली भी मिलना है। उसकी कुछ लिमिट्स मुकर्रर कर देनी है कि आप फलां जगह पर नहीं जा सकते, आप फलां पर जगह पर जा सकते हैं। आप 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते, आप कंट्री से बाहर नहीं जा सकते, आप किसी पब्लिक प्लेसेस पर जहाँ पर कुछ ऐसे फसाद फैलने का खतरा है, आप वहां नहीं जा सकते। तो ये डिफरेंट किस्म की रेस्ट्रिक्शंस, लिमिट्स होती हैं उस इंसान के लिए जो क्रिमिनल है, अगर उसको प्रोबेशन पर रिहा किया जा रहा है। तो ये आज का हमारा एक सिंपल सा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% समझ आ चुका होगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, मैं एक दफा दोबारा क्लियर कर देता हूं। डिफेंस काउंसिल मतलब कुछ ऐसे लोगों का ग्रोह, एक ऐसा ग्रुप जो बच्चों को जराइम करने से, क्राइम्स की रेशो कम करने के लिए, इस मकसद के लिए बनाया गया है। उसमें कौन होते हैं? पुलिस होती है, वकील होते हैं, अटॉर्नीज होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, सोशल वर्कर्स होते हैं, एनजीओ होती हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो जुर्म से रोकता है वो डिफेंस काउंसिल का पार्ट बन सकता है। जनरली मैंने कुछ चीजें आपको बता दी हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल जज साहब के जो इख्तियारात हैं वो हमारे कंट्री में वही हैं जो सिविल और एडिशनल सेशन जज के हैं, सेशन जज के हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है जो उस क्रिमिनल इंसान की देखभाल करता है जब उसको रिहा कर दिया जाता है, इस कंडीशन पर कि 1 साल के लिए मुझे रिहा कर दें, मैं अपने आप में तब्दीली लेके आऊंगा, आज के बाद कोई जुर्म नहीं करूंगा। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना नुमाइंदा रखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, उसको कहते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। और जिस बच्चे को, जिस इंसान को प्रोबेशन पर रिहा किया जाता है वो होता है प्रोबेशनर। तो ड्यूटीज क्या बताई है मैंने आपको? प्रोबेशनल, जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं? जब वो बच्चा चला जाए, रिहा होकर उसकी सुपरविजन करना, उसकी ऑब्जर्वेशन करना, असेसमेंट करना, रेगुलर रब्ता रखना, उसकी फैमिली से मिलना जुलना, और कोर्ट को और अदालत को वक्तन फक्तन बताते रहना कि अब उसके एटीट्यूड में, अब उसके क्रिमिनल बिहेवियर में तब्दीली आई है या नहीं आई, और इसका रिजल्ट क्या है। अगर तो वो पॉजिटिव हो चुका है तो फिर गवर्नमेंट फैसला करती है इसको परमानेंट रिहा कर दें। अगर नेगेटिविटी शामिल है या दोबारा जुर्म करता है तो फिर उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको सजा दी जाती है। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा टॉपिक था क्रिमिनोलॉजी का। हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर 7, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ये होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जुर्म क्यों करते हैं, क्राइम्स क्यों करते हैं, इनको क्राइम से कैसे रोका जाएगा, इनको क्राइम से रोकने की क्या तदाबीर होंगी, कौन से ऐसे कवानीन हैं जो इनको इस किस्म के जराइम से, क्राइम से रोकते हैं।
तो इसके लिए आपके सिलेबस में ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रेगुलर चल रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को 100% क्लियर कर रहे हैं और अपने सिलेबस को हाईलाइट कर रहे हैं कि मैंने फला फला टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो रेगुलर रहिएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। किसी बात की समझ नहीं आती तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप पर नहीं कर सकते तो मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर दें। किसी भी तरह से आप मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं आपके सवालात का जवाब दूंगा, आपको गाइड करूंगा, 100% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।